हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ABCD एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि एक बिंदु E वर्ग के अंदर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज CED एक समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल क्या होगा? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे चर्चा कर लेते हैं। पहले मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में सबसे पहले ये समझो कि कोई भी वर्ग दे रखा है, उसकी विशेषता क्या होती है। वर्ग में हम लोग जानते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मेरे पास ए भुजा एक वर्ग की भुजा दे रखी होती है, तो चारों वर्ग की भुजा हमें पता होती है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ज्या नियम क्या होता है। ज्या नियम ज्या नियम ये होता है कि कोई भी त्रिभुज है, मान लो इस तरह से कोई त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज का नाम भी दे देता हूं मैं ABC। अब देखिए इसमें जैसे ए शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई ए के बराबर मान लूं। बी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई मैं बी के बराबर मान लूं। और सी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई मैं सी के बराबर मान लूं। तो यहाँ से साइन नियम कहता है कि ए बटा में साइन ए बराबर में बी बटा में साइन बी बराबर में सी बटा में, यहाँ पे बड़ा वाला भी आएगा, सी बटा में साइन सी, ये बराबर होगा। और ये देखो किसी भी एक मान के बराबर होगा तो वो चर जो है, वैसे तो 4r के बराबर ये होता है, लेकिन इसको लैम्ब्डा के बराबर में मान लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग जानते हैं कि मान लो कोई भी त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज एबीसी की मैं बात कर लेता हूँ। ये एबीसी का जो कोण है ये थीटा के बराबर में मान लेता हूँ। अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से एक कोण पता है और दो भुजाएं मान लो मेरे को पता है। तो अगर मैं ये दोनों भुजाएं में ले लेता हूँ, 1/2 गुणा में बी और सी मैंने जैसे ले ली, तो इनके बीच का जो कोण है ना, वो भी मेरे को लेना पड़ेगा साइन थीटा के बराबर। तो इस तरह से अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जैसा यहाँ पे बोला गया है सवाल में, वैसा हम लोग बना लेते हैं। पहले एक वृत्त की चर्चा कर ले, सॉरी वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक वर्ग बन जाएगा। देखिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और वर्ग जो है एक सममित आकृति होती है। मतलब अगर इसमें विकर्ण भी खींचे जाए ना, तो वो विकर्ण जो है इसके शीर्षों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये दो भुजाएं जो आडी टेढ़ी बन गई, इनकी जरूरत पड़ेगी अच्छे से, तो इसको ठीक ही बना लेते हैं। ये इस तरह से अपने पास वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके बाद में आगे हमें क्या बोला है? आगे हमें बोला है कि ये 4 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है, तो ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ए डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या बोला है? उसके बाद बोला है यदि एक बिंदु ई वर्ग के अंदर इस प्रकार से स्थित है कि त्रिभुज सीईडी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज सीईडी, तो आधार क्या है? सीडी। सीडी आधार लेके हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये भुजा जितनी होगी ना, उतनी ये बाकी दो भुजाएं होने वाली है। तो यहाँ पे स्थित मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ। मान लो कि ये बिंदु ई यहाँ पे स्थित है। अब देखो डी को भी मैं इस बिंदु से मिला देता हूँ। तो इस तरह से इस बिंदु से मिला दिया। इसी तरह इस बिंदु को भी मैं सी से मिला देता हूँ। तो ये आ गया अपने पास ई बिंदु। उसके बाद में हमें क्या बोला है? ये समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वर्ग की चारों भुजा तो आपस में बराबर ही है। ठीक है, इनके अलावा ये दोनों भुजा भी इनके बराबर हो गई, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज सीडी का समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज एसीई का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या कर लेते हैं, ये पहले तो ई को मैं मिला देता हूँ ए से। ठीक है, तो ये ई बिंदु है, ये ए बिंदु है, इसको मिला दिया यहाँ पे ए ई, इस तरह से ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि सीधी रेखा तो तब होती ना जब यहाँ पे बिल्कुल केंद्र में आता और ये एक विकर्ण बन जाता। ठीक है, ए सी का तो हमें क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है। तो इससे पहले मैं थोड़ी और जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोण 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर ये 60 डिग्री के बराबर है ये वाला, तो ये बचा हुआ भाग कितने के बराबर हो जाएगा? ये बचा हुआ भाग 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखिए ये अपने, अगर मैं त्रिभुज डी ए ई की बात करूं,
तो ये अपने पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये दोनों भुजाएं सम्मुख, ये भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि मैं इस तरह से बोलूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं त्रिभुज DAE ले लेता हूं। त्रिभुज DAE में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों कोणों को बोल देंगे कोण DAE, कोण DAE प्लस कोण DEA और प्लस कोण EDA। इस तरह से तीन कोण आ गए और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो ये कोण AEADE या EDA ये तो 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। और प्रत्येक कोण यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे x मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो x प्लस x बन गया और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो देखिए यहाँ से 2x का मान 150 डिग्री के बराबर आ गया। कुल मिला के x का मान 75 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये कोण 75 डिग्री के बराबर आ गया और इसको मैं x को हटा ही देता हूं। देखिए यहाँ से ये 75 डिग्री मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये 75 डिग्री और ये 75 डिग्री, दोनों 75 डिग्री के बराबर आ गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको ये जो कोण है अपने पास ACE, ये त्रिभुज हम लोग अलग ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए उठाएंगे और त्रिभुज को अलग ही कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हम एक आधार मान लेते हैं और ये हम लोग इस तरह से 135 इस तरह से ये कोण बना देते हैं जो कि 135 डिग्री के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे ये जो अधिक कोण बन रहा है वो शीर्ष है अपने पास E के बराबर और एक शीर्ष अपने पास है A के बराबर, एक शीर्ष है C के बराबर। तो मान लेते हैं ये A के बराबर है, ये C के बराबर है। अब देखिए ये कोणों को मैं बता दूंगा, भुजाओं को मैं बता दूंगा। उसके बाद में हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 60 और 75 कितना हो गया 135 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया कोण 135 डिग्री के बराबर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक भुजा हमें दे रखी है किसके बराबर, देखिए ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये भुजा, ये कौन सी CE भुजा का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर है क्योंकि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है। तो CE भुजा को हम लोग लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर के बराबर। CE भुजा कौन सी है, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब देखो AC का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो AC है ना ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो इन दोनों दोनों शीर्षों को मैं मिला दूंगा। इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और ये कोण A और कोण C इस त्रिभुज में निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसा हमने बताया था विकर्ण जो है इसको दोनों शीर्षों को बराबर कोणों में विभाजित करता है। पूरा कोण 90 डिग्री के बराबर है तो आधा कोण 45 डिग्री के बराबर होगा। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर ये 60 डिग्री के बराबर है पूरा कोण तो ये वाला कोण 45 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ये 45 डिग्री के है तो बचा हुआ कोण किसके बराबर हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर। तो ये 15 डिग्री कौन सा हो जाएगा, C पर जो बन रहा है कोण वो 15 डिग्री के बराबर होगा। ये वाला कोण 15 डिग्री के बराबर आ गया। अब जो और बच गया ना दूसरा कोण भी देख लेते हैं। ये वाला कोण ये पूरा 75 डिग्री के बराबर है। ये अगर ये 45 डिग्री के बराबर आ गया तो 75 में से ये 45 घट जाएंगे तो ये कोण 30 डिग्री के बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये हम लोग लिख लेते हैं ये बचा हुआ कोण ये 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्ग में दोनों भुजाएं हमें 4 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो रही है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा दे तो वर्ग का विकर्ण जो है वो वर्ग की भुजा का वर्गमूल 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से वर्ग का विकर्ण लिखेंगे AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देंगे यहीं पे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कहेंगे कि AC का वर्ग बराबर में हो जाएगा AE का वर्ग प्लस EC का वर्ग। तो ये अपने पास 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा और इस पूरे का वर्गमूल लेंगे तो ये अपने पास AC के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के AC का मान 4 वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो देखो ये भुजा किसके बराबर आ गई, 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तीनों कोण पता है, दो भुजाएं पता है। तो अब हम ज्या नियम लगा के तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये भुजा हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 15 डिग्री का मान थोड़ा हम लोग अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस 30 डिग्री पे ले लेते हैं या फिर जो है इस 135 डिग्री का कोण ले लेते हैं। ये जो सूत्र लगाएंगे हम लोग तो इसमें थीटा का मान या तो 135 डिग्री लेंगे या फिर 30 डिग्री लेंगे। तो इसमें ये भुजा निकाल लेते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकते हैं कि 1/2 गुना में 4 गुना में 4 वर्गमूल 3। जैसे हमें पता है कि देखो दो तरीकों से मैं निकाल के बता देता हूँ। साइन 15 डिग्री जो है उसका मान होता है वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि त्रिभुज
त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल जो है ये बराबर आ जाएगा 1/2। भुजाएं कौन कौन सी पता है, एक तो 4 पता है, एक 4 वर्गमूल 2 पता है, और इन दोनों के बीच का कोण sin 15 डिग्री, मतलब इसका मान ये पता है वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2 के बराबर होता है। अब देखिए आगे, तो अब देखिए क्या क्या कटने वाला है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 वर्गमूल 2 इस 2 और इस 2 वर्गमूल 2 से कट जाएगा, मतलब कुल मिला के अपने पास 4 तो बाहर रहने वाला है और वर्गमूल 3 माइनस 1 अंदर रहने वाला है। ये कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल। अब देखिए कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, 4 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस 1, ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल ही हमें निकालना था, बी विकल्प में अपने पास आ गया, तो बी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए हमें ये साइन नियम जो है, जा नियम, ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही हमने ये सूत्र लगाया, क्योंकि 2 भुजाएं पता थी, एक कोण पता था उनके बीच का, तो हमने इसका मान निकाल दिया। 4 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस 1, इसका उत्तर आ गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।